नमस्ते, राम राम सभी को। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की ग्रुप सी की आ चुकी है और मैं आपको जल्दी से उसके उत्तर जो सारे हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। आप अपने पेपर से उत्तर मिला सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला परिषदों की बैठकों के संबंध में एक क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो एक ही सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान के उच्च न्यायालय के संबंध में। इसमें दोनों जो कथन है वो दोनों कथन सही है। तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में। इसमें जो धारा है वो धारा 55 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है, किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। 5 है जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में। जो एक नंबर ऑप्शन है वो एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, वो कौन से जिले से है? तो सीकर जिले से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें काजरी के जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो एच.एस. जाट ने कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में पूछा गया आपसे। राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया गया है कुंडा के ढाणी में, वो 4.9 मेगावाट का है। ये मैंने आपको जो शॉर्ट नोट भेजे थे करंट के, उसमें ये क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग और राज्य नोडल अधिकारी क्रमशः नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहेगा। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें बदलाव हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथा कथन ये कथन सही नहीं है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 बालक वर्ग में जयपुर ने किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता? तो गंगानगर को हराकर खिताब जीता। बजट के बारे में 14वां क्वेश्चन है। इसमें जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार है ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है लोक सेवा दिवस के बारे में। इसमें जो सुमेलित है वो गायत्री ए राठौड़ और नवाचार इसमें एक सुमेलित है। 16वां क्वेश्चन है, ये हारमुज के बारे में है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य ये हारमुज स्ट्रेट व्यवस्थित है। नंबर 17 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कथन ए सत्य है और कथन बी असत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे स्थानीय पवनों के बारे में पूछा गया। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, तो इसमें बोरा और कैश्मीर सागर तट ये सुमेलित नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्रियाकलापों के बारे में पूछा गया। इसमें केवल एक क्रियाकलाप है वो सही सुमेलित है, बाकी 3 इसमें गलत है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के बारे में पूछा गया। यूरोप में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो जर्मनी में है यहाँ पे। और उसके बाद जियो 7 के बारे में क्वेश्चन है। इसमें 2 बिलियन टन से अधिक जो कचरा है वो ठोस अपशिष्ट है वो निकलता है। ये इसका ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन में ITCZ के उत्तर में खिसकने का परिणाम क्या होता है ये पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। 23 नंबर क्वेश्चन में नदियों के बारे में पूछा गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का क्रम, तो DACB ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे जयमंडल बायोस्फीयर्स के बारे में पूछा गया है, ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश, इस ऑप्शन में सही उत्तर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दून इनको कहा जाता है। मैं आपको सारे उत्तर जल्दी बताने का प्रयास करूं जिससे आप मिलान कर लें कम समय में। पीएम आशा के बारे में पूछा गया, ABC तीनों कथन इसमें सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में लघु व मध्यम उद्यम के बारे में पूछा गया है, तो भारत के निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है, ये कथन इसमें गलत है, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में ऊर्जा की कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है? तो ये पावागढ़ पंजाब वाली सुमेलित नहीं है। भारत के निर्यात के बारे में 29वां क्वेश्चन है। इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है ये सही है इसमें। और 30 नंबर क्वेश्चन में सेवा क्षेत्र के बारे में पूछा गया। इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत है और बाकी 2 और 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 31 नंबर क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आपसे पूछा गया, 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से अपनाई गई है? तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन वहां से अपनाई गई है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में पूछे गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन होगा। मूल अधिकार के बारे में अगला क्वेश्चन है और इसमें 1 और 2 नंबर ऑप्शन है वो सही रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो 1 ही सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नागरिकता के बारे में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये ऑप्शन सही रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन में अनुच्छेद 57 के बारे में पूछा गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किस में किया गया? तो अनुच्छेद 57 में किया गया। 30 नंबर क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें 1 और 2 नंबर ऑप्शन सही रहेंगे। इसमें 1 और 2 कथन है सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। और 39 नंबर क्वेश्चन में संघ के मंत्रिमंडल विशेष रूप से निम्न को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन में राज्यसभा के सदस्य के बारे में पूछा गया, तो सभापति राज्यसभा, ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहेगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 30 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिनमें शामिल नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इसमें शामिल नहीं है। नेहरू लियाकत समझौते के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहेगा, केवल एक कथन इसमें सही है। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेई व DPI सहयोग हेतु हस्ताक्षरित MOU देशों की सूची में कौन सा देश सम्मिलित है? तो श्रीलंका इसमें सम्मिलित है। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा गया, 139 से इसमें जो अनुच्छेद है वो सही रहेगा। आगे के क्वेश्चन साइकोलॉजी के आ चुके हैं यहाँ पे, और
इस 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया, तो अधिगम प्रक्रिया यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे रचनावादी दृष्टिकोण है उसके बारे में, जो केंद्रीय विचार रखते हैं उनके बारे में पूछा गया, तो विलियम जेम्स यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 3 नंबर ये कथन है, 48 नंबर में ये सही नहीं होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कवाड़ के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है, तो 1, 2, 3 जो क्षेत्र है वो सारे शामिल है इसमें। कोहलवर्ग के सिद्धांत के बारे में पूछा गया, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा। 51 नंबर क्वेश्चन में संज्ञानात्मक सिद्धांत में योगदान दिया है जेबी वाटसन ने यहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। और 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनाते हैं, तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है ये सही रहेगा। 53 नंबर में रचनावाद के संबंध में 2 विचार दिए हुए हैं, इनमें विचार जो ऑप्शन बी है वो सही है, ऑप्शन ए इसमें गलत है, तो 2 नंबर जो विकल्प है यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्राइड के बारे में पूछा गया, यहाँ पे दोनों ही कथन है वो असत्य है 54 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अधिगम को कौन सा इंगित करता है, तो संकेत अधिगम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे समायोजन तंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो युक्तिकरण, यहाँ पे युक्तिकरण का ये विकल्प है, ये सही रहेगा। उसके बाद गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछा गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2, 1 ये सही रहेगा। और 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे शील गुण सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, इसमें कौन सा नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन है ये सही इसमें ऑप्शन होएगा, क्योंकि ये जो बात है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रही है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है गोलमैन का जो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिमान है इसमें शामिल नहीं है, तो संवेगों का आत्मसातीकरण इसमें शामिल नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन में मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण के बारे में पूछा गया है, इसमें ADEF उदाहरण है वो इसमें शामिल है, बाकी इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन में सृजनात्मकता के बारे में आपसे पूछा गया, धारा प्रवाहिता यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। 62 नंबर क्वेश्चन में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पूछा गया, इसमें दोनों कथन है वो सत्य है लेकिन RA की व्याख्या नहीं कर रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे UDL का पूर्ण रूप क्या है इसका पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहेगा। 64 नंबर क्वेश्चन में आपसे उपलब्धि प्रेरणा के बारे में पूछा गया, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 65 नंबर में आपसे सृजनात्मक कौशलों को उनके प्राथमिक कार्यों से मिलान कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। 3, 2, 3, 4, 1 यहाँ पे आप मिलान कर सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में 21वीं सदी का जो कौशल है उनके बारे में पूछा गया है, तो ये आप मिलान कर सकते हैं 2, 1, 4, 3 के हिसाब से, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद आपसे राजस्थान के भूगोल के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं कि कच्छ के रण में कौन सी नदी अपसर्जित कर दी है, तो लूनी और पश्चिमी बनास है। भेड़ों की नस्ल पूछी है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। गेहूं की किस्में पूछी है, तो RH 30, ये बी से बाजरा मैंने आपको याद करवाया था। और AW जलवायु क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। 1000 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं उनके बारे में पूछा गया, ये मैंने आपको क्लास में याद करवाई थी, ट्रिक से हुई थी, तो A और C इसमें रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। उसके बाद जनगणना के बारे में पूछा गया, ग्रामीण और नगरीय, तो 75.1 और 24.9 इस ऑप्शन में सही रहेगा। हाथी मना नृत्य पूछा गया है, तो भीलों का वैवाहिक नृत्य ये। और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान, तो 14.82 ये योगदान रहा है राजस्थान का। उसके बाद आपसे जैव उर्वरक पूछा गया है, तो मैंने आपको याद करवाया था कि जो जैविक खाद होती है उसको ना किसान भर भर के डालते हैं, तो भरतपुर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद वन रिपोर्ट पूछी गई आपसे, अत्यंत सघन वन, तो इनका किलोमीटर में स्थान पूछ लिया गया, ये काफी टफ क्वेश्चन आप मान सकते हैं, जिसने एक बार देखा वो तो शायद कर दे, लेकिन 223.20 यहाँ पे वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र पर रहेगा। घटियाला अभिलेख मंडोर के प्रतिहार वंश का। गयासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण को मेवाड़ के किन प्रमुखों ने मिलकर विफल किया, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, मैंने आपको याद करवाया था। रावल दस्ते की कमान हैसे रावल, हैसे हकीम कांसूर। उसके बाद अजीत सिंह की सहायता किसने करी थी, तो मेवाड़ के राज सिंह ने करी थी। और कौन सा पुरातत्व स्थल है जो भारत की आजादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे, तो कुराड़ा से हुए थे ये। हरिनारायण शर्मा के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने चारों की यहाँ पे स्थापना करी थी, ABCD यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, किसमें बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के बारे में पूछा गया, तो रघुवीर दयाल ने यहाँ पे इनकी स्थापना करी थी। और अजमेर कमिश्नर के बारे में पूछा गया, तो अजमेर कमिश्नर डिक्सन था। अजमेर में डिस्को करता लोग, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा न्यारो नहीं वो भी करके, तो डिक्सन यहाँ पे सही रहेगा ऑप्शन। 85 नंबर में सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया, तो थार पार कर यहाँ पे जो संघ है उसको मिलाने का प्रयास किया। देवनारायण जी का देहावसान, देवमाली, ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रामानंदी संप्रदाय की गलताबीट को सुदृढ़ किया, तो किल्हादास ने यहाँ पे सुदृढ़ किया। विजय सिंह पथिक के बारे में पूछा गया यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ कि पथिक जी का मणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद हो गया था, तो ये अलग हो गए थे। 89 नंबर क्वेश्चन बूंदी चित्रकला से संबंधित है, इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और 90 नंबर क्वेश्चन में बनेश्वर मेला है, ये सुमेलित नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन में जयपुर के स्मारकों के बारे में पूछा गया, ऑप्शन नंबर C जो कथन है वो सही है एक ही, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। राई का जो दूसरा नाम है वो गौरी नृत्य है। वीर नंबर क्वेश्चन में वीर रामायण के बारे में पूछा गया, ये A और B जो कथन है इसमें ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में कथन है, ऐसा कथन कौन सा है, तो ये 4 नंबर जो कथन है 70 दिन अनशन का, ये नहीं है। और 95 नंबर क्वेश्चन में भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है, तो थेपाड़ा नाम से ये जानी जाती है।
उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा, तो टीवी राजेश्वर, इनका कार्यकाल कम रहा था। 97 नंबर क्वेश्चन में आपसे मुख्यमंत्रियों का कालक्रम पूछा गया है, तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 98 नंबर क्वेश्चन में महिला व बाल विभाग का कार्यभार किसको सौंपा राज्यपाल ने, तो दिया कुमारी जी को सौंपा है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष नेता कभी नहीं रहे, तो प्रद्युम्न सिंह नहीं रहे थे। 100 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया कि प्रमुख व्यक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र को सम्मिलित नहीं है वो आप छांटिए, तो रूमा देवी मांडगाय का नहीं है। तो हमने 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने आपको जल्दी से ये बताने का प्रयास किया है, तो आप अपने पेपर का मिलान कीजिए। कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको सूचना कर दूंगा मुझे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।